सच्चाई नहीं बता रहे ये लोग। आप क्यों जा रहे हो पत्रकार साहब इनके बातों पे? जवाब तो नहीं बताइए आप। ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोलेंगे। कहने तो दो सर। कांग्रेस वाले झूठी बोलते हैं। अरे कांग्रेस वाले भाई झूठी बोलते हैं, ये फिर राहुल गांधी की तरह झूठ बोल लेंगे। बताओ जो आप चुप होकर जवाब ले। तो ITR भरता है, तो ITR भरता है, मेरी बात पैन कार्ड है तुम्हारे पास, सब कुछ है। मैं अरे भाई नेशनल है मेरे पास, मैं टैक्स देता हूँ, टैक्स पेयर बंदा हूँ, मिल रहा है, टैक्स पेयर बंदा हूँ। देश तरक्की कर रहा है, देश को नौकरी दी जा रही है। एक सेकंड। हाँ, कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराया गया है। 2008 से मोदी जी सत्ता में, आज तक उन्होंने एक भी कॉन्फ्रेंस करी, मन की बात बोलने आ जाते हैं। अरे मोदी जी की हिस्ट्री पढ़ो, जीवन में कितना संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तूफान का सामना किया है, बरसात का सामना किया है, हर समस्या का सामना किया है। इसने सोनू सूद को नहीं बख्शा, पूरे देश के लिए अच्छा काम किया है, उस पर ईडी का छापा लगवा दिया है जी। इतने क्रिमिनल, इतने लोग स्मैक बेच रहे हैं, उन्हें वो नजर नहीं आ रहे, सोनू सूद नजर आया। अरे उसने लाखों आदमी को रोजगार दे रखा है, उससे देश चल रहा है, वो देश की नाक है, देश का नाम रोशन किया है। महरौली में बीजेपी वाले वो तुड़वा रहे हैं यार, कि गरीबों का घर तुड़वा रहे हैं। बीजेपी वाले कहाँ जी, बीजेपी वाले तुड़वा रहे हैं। केजरीवाल जी तुड़वा रहे हैं, केजरीवाल तो मना कर रहा, तोड़ो मत। मोदी जी नहीं तुड़वा रहे। और सारे गिद्दड़ एक तरफ, मोदी शेर एक तरफ। 2024 में हम जमानत जब्त कर देंगे। सरकार में सिलेंडर 450 रुपये था, दिहाड़ी भी एक मजदूर की 450 रुपये थी। जब से मोदी जी है आज 500 रुपये दिहाड़ी है। इन चोरों को हमें भगाना है, इन चोरों को इस देश में नहीं रहने देना। इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। बात करेंगे सरकार के ऊपर और एक डिबेट भी यहाँ पर होने वाली है, शायद आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है। ये बताओ सर, कौन सी पार्टी 2024 के अंदर दोबारा आप लाना चाहते हो अपनी मर्जी से, या कौन सी पार्टी को पसंद करते हो? जब से मेरी तो बात ये है कि बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी इसलिए आएगी कि जहाँ भी बीजेपी जाती वहीं जो है कांग्रेस चुनाव लड़ती है, वहीं केजरीवाल पहुँच जाता है। ये विपक्ष आपस में लड़ जाते हैं, तो 100% मोदी आना चाहिए, बीजेपी आनी पक्की बात है। आपको कौन सी लगता है पार्टी? यार पत्रकार साहब, आपको तो देखना चाहिए। आप बाहर रहते हो, विजिट भी करते हो, पूरी दिल्ली में घूमते हो। 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आने लग रहे। हम योगी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने जा रहे। मोदी जी को राष्ट्रपति बनाएंगे, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2024 में फुल बहुमत के साथ जिताकर हम संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। संसद में तो इन चोरों को हमें भगाना है, इन चोरों को इस देश में नहीं रहने देना। इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, देश के अंदर भूखमरी लाने का काम किया है। आप देख लीजिए देश के गांव के लोग कितने परेशान थे कांग्रेस सरकार में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये देश खुशहाल है, अच्छी दिशा में जा रहा है। बेरोजगारी को ख़त्म किया है, भ्रष्टाचार ख़त्म किया है, क्राइम को ख़त्म किया है। मोदी जी ने कितने रोजगार अब तक दिए? भाई 8 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है, बहुत कुछ दिया है। पहले महिला जंगल में पोटी करने जाती थी, जब से मोदी जी आए शौचालय दिया है नहीं दिया है? पत्रकार साहब बताइए, आप देश की जनता को बताइए आप। अच्छा ये बताओ, महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी मोदी सरकार के राज में? जब आप कांग्रेस सरकार के राज में बात करते हो तो उस टाइम पे सिलेंडर जो होता था 450 रुपये के करीब होता, अब 1100 रुपये के करीब। बताऊँगा कांग्रेस सरकार में सिलेंडर 450 रुपये था, दिहाड़ी भी एक मजदूर की 450 रुपये थी। जब से मोदी जी है आज 500 रुपये दिहाड़ी है, तो गैस सिलेंडर भी महंगा है। जैसी दिहाड़ी बढ़ी तो सिलेंडर पर पैसे बढ़े। पहले पास फ़ोन नहीं था, पहले कार नहीं थी, आज कितनी कारें दिखाई दे रही है। पहले रोड खाली दिखते थे, तो पहले हाईवे नहीं थे, घर नहीं थे, घर के अंदर LCD नहीं थी, बहुत चीज़ें नहीं थी। देश डेवलपमेंट कर रहा है। पत्रकार साहब, आप देश को सच्चाई बताइए, देश अच्छी दिशा में जा रहा है। पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है इस देश का, और सारे गिद्दड़ एक तरफ, मोदी शेर एक तरफ। 2024 में हम जमानत जब्त कर देंगे। राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने खत्म करी है, अभी कर रहे हैं, देश की तोड़ने का काम। पूरे देश के अंदर पैदल चले ना राहुल गांधी अभी। अरे भाई, पैदल चलने से लाभ, मैं भी पैदल चल दूँ, मैं जीत जाऊँगा। ये मेहनत हो गई। बीजेपी के किसी नेता को भी तो पैदल चलना चाहिए था, ऐसा कुछ करना चाहिए था जिनको लोगों में आज भी लोग वो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके ऊपर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखावा नहीं करती राहुल गांधी जी की तरह। जैसे घर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले गए, ऐसे तो लाभ मोदी भी चले जाएंगे। ऐसे देश को कहाँ जोड़ना हो गया? ये देश को तोड़ने वाली बात है। कौन सी देश को जोड़ने वाली बात है भाई? सच्चाई नहीं छिप सकती किसी बनावटों के वसूले से। तो सच्चाई जो है जनता जनार्दन है 2024 में दिखा देगी।
ये में गिद्दड़ है, ये में चोर है। आप सब 20 साल पहले ये कच्चा पहन के आते थे, रुक्का तारते थे, सरिया मार आगे। ये कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ये गांव में जाके लूट करते थे, चोरी करते थे, डकैती मारते थे। अब जनता जान चुकी है इनके फ्रॉड के बारे में। अब इन्हें जनता नहीं चुन के भेजेगी भाई। ये बताओ सर, यूपी के अंदर अभी बीजेपी सरकार है, ये आपको पता है, आप बीजेपी सरकार को पसंद भी करते हैं, तो जो बाबा का बुलडोजर वहाँ पर मशहूर है, और जो लोगों की अगर गलती कर रहे हैं, अगर एक चोर है, अगर वो चोरी कर रहा है, उसको सजा दे ना देकर उसका घर क्यों तुड़वा दे? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जो अवैध काम चल रहा है वो कोई भी हो, ये बुलडोजर स्पेशल मुसलमान के लिए नहीं है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब के लिए जिसने अवैध काम किया है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। किसी के लिए भी हो, बुलडोजर घर क्यों तुड़वा रहा है? अगर बंदा गलती कर रहा है तो बंदा को सजा दो ना, फैमिली को क्यों सर? फैमिली भी तो रोड पे लगी ना घर। फैमिली को कोई सजा नहीं दे रही। जहाँ गवर्नमेंट को आवश्यकता है, जहाँ इन्हें स्टेरिया लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, रोजगार देना है, तो गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा कर रही है। जिसने अवैध काम किया उसे रोकने का काम कर रही है। अरे मेहरौली में बीजेपी वाले वो तुड़वा रहे हैं यार, कि गरीबों का घर तुड़वा रहे हैं। बीजेपी वाले कहाँ जी, बीजेपी वाले तुड़वा रहे हैं। केजरीवाल जी तुड़वा रहे हैं। केजरीवाल तो मना कर रहा, तोड़ो मत। मोदी जी नहीं तुड़वा रहे, मोदी, बीजेपी तुड़वा रही है उसे, बीजेपी तुड़वा रही है। देखो, सुनिए, केजरीवाल कहता है मेरे हाथ में प्रशासन नहीं है, वो कहता है मेरे हाथ में शासन नहीं है। अरे उसके हाथ में तो शासन है केजरीवाल जी के, वही तो तुड़वाने का काम कर रहा है। तबाह होकर तबाही दिखती है, अंधभक्त है जिसकी कोई दवाई नहीं बिकती बाजार में। हाँ जी, भक्त होना, उजाड़ना नहीं चाह रहे, भक्त होना सही है, अंधभक्त होना सही नहीं है, देश को जोड़ना चाह रहे। अरे केजरीवाल तो मना कर रहा, उसे तोड़ो, अभी उसे रोको। तो उसके हाथ में केजरीवाल के नहीं ये सच्चाई बताओ। एक एक करके बोलोगे ना, जब भी बात समझ में आएगी। जैसे अगर आप बोल रहे हो तो समझ नहीं आएगी बात, आप बोलो। अरे आप सच्चाई बताओ, केजरीवाल जी के हाथ में शासन है। अब कोई उसके पास जाए, अगर उसके पास प्रशासन का काम लेके जाए तो बोलता है मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, शासन का काम लेके जाए तो मेरे हाथ में शासन नहीं है, तो तू इस्तीफा दे दे भाई। चलो अब जवाब भाई, वो केजरीवाल ने मना कर दिया, मेहरौली में कोई भी जोड़ न तोड़ा, लेकिन बीजेपी वाले नहीं मान रहे हैं। है जी, जिसने सोनू सूद को नहीं बख्शा, पूरे देश के लिए अच्छा काम किया है, उस पर ईडी का छापा लगवा दिया है जी। इतने क्रिमिनल, इतने लोग इसमें बेच रहे, उन्हें नजर नहीं आ रहे, सोनू सूद नजर आया कि वो आ गए केजरीवाल से मिल लिया दिल्ली में। मोदी जी गरीब को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीबी से देश को निकालना जा रहा है। आज गरीबी देश के अंदर नहीं है, और जहाँ बुलडोजर चल रहा है, जिनने अवैध काम किया है, तो बुलडोजर बिल्कुल विशेष तौर से चलना चाहिए। मैं उस कहना चाहता हूँ, ये अडानी की बात कर रहे हैं, अरे उसने लाखों आदमी को रोजगार दे रखा है, उससे देश चल रहा है, वो देश की नाक है, देश का नाम रोशन किया है भाई। बिजनेस सेक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा, देश का एमएसएमई सेक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा। ये बताओ कि जो हमारे देश के 3-4 लोग हैं, जो 1% आबादी है, उन्हीं पे पैसा क्यों बढ़ रहा है? ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो रिक्शे वाले, ठेले वाले, इनकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है? आप ये बताओ, पहले आप ये बताओ, आप चुप होकर जवाब ले। तो ITR भरता है, तो ITR भरता है, मेरी बात, पैन कार्ड है तुम्हारे पास, सब कुछ है। मैं अरे भाई, नेशनल है मेरे पास, मैं टैक्स देता हूँ, टैक्स पेयर बंदा हूँ, टैक्स पेयर बंदा हूँ, मैं टैक्स पेयर बंदा हूँ। राहुल गांधी ने संसद में करा है, चुप कर रहे, संसद से सत्र क्यों नहीं चलने दे रहे? सत्र क्यों बंद किया जा रहा है? सत्ता में कौन है? क्यों रुका था कांग्रेस के लोग? सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है? सत्ता में मोदी जी है, राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलने दे रहे? वो भंग क्यों कर रहे हैं सत्र को? सत्र भंग किया जा रहा है, वो राहुल गांधी जी चलने नहीं दे रहे। सुनो, राहुल गांधी जी विकास पे नहीं बात करते, अडानी की बात लेके बैठ गए हैं। अरे बिजनेस में उतार चढ़ाव आता रहता है, उसने लाखों आदमी को रोजगार दे रखा है, इस देश की बेरोजगारी खत्म की है अडानी ने। 2014 में जब मनमोहन सिंह ने मोदी जी के हाथ में जब देश दिया था ना, तो हमारे देश में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और आज का जो टाइम है 165 लाख करोड़ का कर्जा है। ये पैसा कहाँ गया? इसका कोई जवाब है सदन में? जवाब, मेरी बात सुनो, 2008 से मोदी जी सत्ता में, आज तक उन्होंने एक भी कॉन्फ्रेंस करी, मन की बात बोलने आ जाते हैं। जब मन की बात पे डिसलाइक पड़ती है, अब तो उनके मन की बात ही चली गई। अरे कांग्रेस से नहीं डरे मैं, ये देश को सच्चाई नहीं बताना चाह रहे। अरे जब मोदी जी संसद
राहुल गांधी जी सतर क्यों नहीं चलने दे रहे? एक अडानी की बात क्यों लेके बैठ गए वहाँ पे? सत्ता में कौन है? अरे विकास कब होएगा? सत्ता में कौन वे है? विकास से भाग रहे, सत्ता में कौन विकास से बच रहे। मोदी जी बोल रहे, राहुल गांधी जी बोलने नहीं दे रहे। सत्ता में कौन है? रोजगार की बात सत्ता कर में रहे कौन मोदी है? जी। देखो, अब इनको बोलने विकास की बात कर रहे। मेरी बात सुनो, सब देखो इन्होंने एक मिनट बज रहा है देश का सुनो, नाम है अभी देश का। अभी आज हमारा तिरंगा, सुनो, सुनो, आज कश्मीर के अंदर तिरंगा लहरा जा रहा है, जहाँ से 370 धारा हटाई गई है। अभी तुर्की के अंदर जो दुर्घटना हुआ है, सबसे पहले रेस्क्यू टीम किसने भेजी है? सहायता किसने की है? इंडिया ने। ये इंडिया, हाँ, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है और ये सिर्फ तुर्की की बात नहीं है। मेरी बात सुनो पहले सर, इधर देखो, गोल बाल नहीं है, ठीक है। आज इंडिया कितने स्थान पे है? पहले को इंडिया को जानता ही नहीं था, इंडिया को कोई जानता नहीं था। हाँ बताओ ना, इकोनॉमिक के मामले में कहाँ जा रहा है हमारा देश? है हमारा जानता था भाई देश कहाँ है? ये बताओ ना, है ये बताओ कि 2014 से आज रोजगार चाहिए ना। इंडिया को जानते हैं। अगर मेरे अंदर काबिलियत है ना, आज भी रोजगार है मेरे पास। ये दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक मिनट सुनो मैं बताता हूँ। दिल्ली में एक छोटा सा मोदी आएगा भैया सुन, 2001 साल में 12वीं, मेरी बात सुनो, अरे सुन तो लो, मैं एक सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा ले रहा हूँ और बाकी पूरा भारत। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। 12वीं क्लास 2 लाख बच्चे करते हैं और ग्रेजुएशन का जो आंकड़ा आता है ना, वो 50,000 बच्चों को जाता है। इसमें से बताओ कि 50,000 बच्चों में से भी कितने बच्चों को रोजगार मिलता है? वो आंकड़ा बताओ। पूरे भारत के अंदर हम देखिए 130 करोड़ की आबादी है, तो 130 करोड़ में से 30 करोड़ बच्चे तो निकलते होंगे पढ़ने के लिए। रोजगार खाली सर्विस नहीं होती, ये हमारी और आपकी गलतफहमी है। जो मैं बिजनेस करता हूँ, सर आप वैसे कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? मैं किसी पार्टी से तल्लक नहीं रखता। मैं आप कहना क्या चाहते हो, किसका जवाब दे रहे हो? देखो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पे बहस चल रही है, भाई साहब बीजेपी के लिए बोल रहे हैं आप। वैसे आपको वैसे पर्टिकुलर कौन सी पार्टी अच्छी लगी? बीजेपी को नाम है, कांग्रेस को जो अफेक्ट है मैं उसको बोलता हूँ। आप बताओ। भाई साहब का मैं जवाब दे रहा हूँ और दे के जवाब जा रहा हूँ। भाई साहब ये कह रहे हैं अभी शुरू हो रहा है, आप जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये अभी कुछ लोग ऐसे जिनके पास कलम नहीं, शिक्षा नहीं है, ठीक है, नहीं जागरूकता नहीं आई है। अरे मोदी जी की हिस्ट्री पढ़ो, जीवन में कितना संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तूफान का सामना किया है, बरसात का सामना किया है, हर समस्या का सामना किया है, कितनी परिस्थितियों का सामना करके यहाँ पहुँचे, सिर्फ देश आगे ले जाने के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए, इस देश के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए, आप आपके पड़ोस में है भाई साहब, पत्रकार साहब, आप देखिए देश की जनता को बताइए सच्चाई। आज देख पूरे विश्व में डंका बज रहा है। ये भाई साहब कह रहे विकास नहीं हो रहा। अरे ये कांग्रेस से डरने वाले लोग हैं, मैं डर के नहीं जीता, मैं सच्चाई देश को बता रहा हूँ। देश तरक्की कर रहा है, देश को नौकरी दी जा रही है। एक सेकंड, हाँ। कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराया गया, राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे, वहाँ तिरंगा लहराया। ये मोदी जी की देन है जो वहाँ तिरंगा लहरा दिया। उससे पहले रोजगार नहीं था, उस टाइम भ्रष्टाचार था, क्राइम था वहाँ पे। जवाब ले लो सर, जवाब ले लो। मेरी बात सुनो, देखो कश्मीर के अंदर देश को गुमराह मत कीजिए पत्रकार साहब। सर जवाब लेने दो, जवाब दे रहे हैं। बताइए, ये देश के युवाओं को भटका रहे, देश को तोड़ने का काम कर रहे, आप सच्चाई नहीं बता रहे। ये लोग, आप क्यों जा रहे हो पत्रकार साहब इनके बातों पे? जवाब तो नहीं बताइए आप, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोलेंगे। कहने तो दो सर। कांग्रेस वाले झूठी बोलते हैं, अरे कांग्रेस वाले भाई झूठी बोलते हैं, ये फिर राहुल गांधी की तरह झूठ बोल लेंगे, जैसे संसद के अंदर वो सदन नहीं चलने दे रहा। बताओ। देखो मेरी बात सुनो, अभी इन्होंने एक आंकड़ा बताया है, मध्य प्रदेश के अंदर मोदी जी ने अपने जो उनके कार्यकर्ता जो MLA MP है ना, उन्होंने एक सर्वे कर रहे हैं, जो घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाके वो लोगों को काम दिखाते। एक मिनट सुनो, पहले मेरी बात सुनो, वो
18 साल से वहाँ सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में। जहाँ गए हैं कल के न्यूज़ चैनल देखो, वहीं उनका बाइकाट हुआ है। वहाँ नालियाँ नहीं है तो गली में कचरे बड़े बड़े जिन गाड़ियों से जा रहे हैं ना, उन्हीं वही गाड़ियाँ उनकी सड़कों पे ही लौट रही हैं। जवाब दो भाई साहब मैं जवाब दे रहा हूँ। वहाँ मैं- का सीएम क्या कर रहा है? वहाँ का सीएम क्या कर रहा है? सर बीजेपी कांग्रेस की बात चल रही हर है। काम मोदी देखेगा। एक मिनट में, अरे भाई जवाब ऐसे नो नहीं, नो 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 हर भाई मोदी जी ने क्या नहीं दिया? मोदी जी ने एक इसके, भाई साहब मेरी बात सुनो, इसके घर के सामने कोई नाली टूटी भी होगी, मैं कहना चाहता हूँ उसे मैं अपने पैसे से सही करा दूंगा। लेकिन आप एक ईमानदार व्यक्ति को, एक सच्चे आदमी व्यक्ति को, एक विकास करने वाले व्यक्ति को आप बदनाम मत कीजिए, उस पर इस तरीके की टिप्पणी मत कीजिए। अगर तुम्हारी रोजगार तुम्हारे पास नहीं तो मेरे पास आ जाइए, मैं नौकरी देने का काम करूँगा, तेरी कोई नाली टूटी हो उसे मैं ठीक कराने का काम करूँगा। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति पे, एक सच्चे आदमी पे इस तरीके के टिप्पणी मत उठाओ। मोदी जी बहुत अच्छा काम करे, नाले, जल, लाइट, रोड, अरे पहले रोड है थे कांग्रेस सरकार में, कितनी बुरी स्थिति थी। अरे मेरी जवाब दीजिए भाई साहब, पैदल ही चलते थे, मुखी थी, पैदल ही चलते थे, कार नहीं थी। पहले लोग जानते इतनी BMW ऑडी फरारी क्या हो, आज जान गए लोग, जागरूकता आ गई भाई। ये जो सड़क है ना, ये जो सड़क है ना, इसे GT रोड कहते हैं। ये जो सड़क है ना, इसे मेरी बात सुनो, इसे GT रोड कहते हैं। ये पता है किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी के अंदर, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये मुगलों के टाइम का रोड बना हुआ है, उसके है नहीं भाई, चलेगा अब छोड़ो। आप देख रहे थे संपादक, मेरा नाम है अकरम।